everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have finished our Aschelhelminthes phylum. Now we will gonna start phylum Annelida. ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है। ये भी कुछ वर्म लाइक ही एनिमल्स होते हैं, लेकिन इनमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है और थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। बॉडी का जो अरेंजमेंट है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वो थोड़ी यहाँ पे बढ़ चुकी है। लेट्स सी व्हाट इज़ एनेलिडा। ठीक है, हमने जब किंगडम एनिमलिया स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही क्लासिफिकेशन के क्या है कैरेक्टर्स देखे थे। हमने देखा था बॉडी सेगमेंट होती है, कुछ एनिमल्स में बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, जिसे हमने कहा था मेटामेरिज्म। ठीक है, तो ये जो मेटामेरिज्म है, बॉडी सेगमेंटेशन है, ये एनेलिडा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, एनेलिडा में जितने भी एनिमल्स आएंगे उनकी ये स्पेशल कैरेक्टर है। मतलब एन्युलस और एनेलिया का मीनिंग ही लैटिन में होता है सेगमेंट्स या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जिनकी बॉडी सेगमेंटेड है वो सारे एनिमल्स एनेलिडा में ग्रुप किए गए। तो ये है यहाँ पे स्पेसिफिक कैरेक्टर। ठीक है, देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। सबसे पहले नाम में ही पता चल रहा है, एनुलस का मीनिंग होता है रिंग लाइक सेगमेंट्स ऑन बॉडी। ठीक है, दैट्स व्हाई दीज आर मेटामेरिकली segmented organisms। अब मेटामेरिकली मतलब क्या? होल बॉडी इज कवर्ड बाय रिंग लाइक सेगमेंट्स। ठीक है, लेट्स सी। मैंने अभी अभी कहा वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। तो पूरी बॉडी कैसे होगी? कुछ इस तरीके से सेगमेंटेड होगी टॉप टू बॉटम, दैट इज मेटामेरिज्म। एक मतलब सिमिलर सेगमेंट्स होंगे ऑल ओवर द बॉडी, दैट इज मेटामेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, जो कॉमन एग्जाम्पल है, हम सब ने देखा हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म। अर्थवर्म की बॉडी पे जैसे हम देखते हैं कुछ इस तरीके से अर्थवर्म की बॉडी दिखती है। तो हर एक सेगमेंट सिमिलर होता है और थ्रू आउट द बॉडी होता है। सो जो एनेलिडा में ग्रुप हुए एनिमल्स हैं तो उनकी बॉडी पे क्या होंगे? मेटामेरिकल सेगमेंट्स होंगे, मतलब टॉप टू बॉटम सिमिलर सेगमेंट्स होंगे। सो ये जो सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम सेगमेंट कह रहे हैं, ठीक है, दैट इज मेटामर, सिंगल मेटामर, या फिर इसे हम एन्युलस भी कहेंगे। ठीक है, तो ये एन्युलस से या फिर क्या कह सकते हैं, मेटामर से ये सेगमेंट्स बने हुए हैं और ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। सारे के सारे मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स फाइलम एनेलिडा में ग्रुप किए गए हैं। देन नेक्स्ट लेट्स सी बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स ग्रुप्ड इन फाइलम एनेलिडा। ठीक है, तो ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, हैबिटेट से स्टार्ट करेंगे, या फिर फ्री लिविंग भी हो सकते, या फिर टेरेस्टेरियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में दिस कैन बी मराइन और फ्रेश वाटर बोथ। कोई भी एक्वेटिक हैबिटेट में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। टेरेस्टेरियल, ठीक है, ये लैंड ड्वेलिंग भी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अर्थवर्म्स हमने कहाँ देखी है, मोस्टली लैंड्स में भी देखी है। ठीक है, तो टेरेस्टेरियल जैसे कि लीचेस है,
जो रूमिनेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी पे लीचेस आपने देखा होगा, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये भी टेरेस्टेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैसे है, टेरेस्टेरियल है। कुछ एक्सेप्शन है लाइक नेरीज आर एक्वेटिक। ठीक है, तो फ्री लिविंग भी है, फीडिंग हैबिटेट इनकी, और पैरासाइटिक भी है। फ्री लिविंग भी है, पैरासाइटिक भी है। लेट्स सी, सबसे पहले अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, अर्थवर्म, इसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है, बायोलॉजिकल नेम भी याद करना है, फेरेशिमा अर्थवर्म। ये क्या है, फ्री लिविंग। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, लीचेस, इसका बायोलॉजिकल नेम है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। ठीक है, लीचेस क्या है, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है। दीज आर पैरासाइटिक, एक्टोपैरासाइट्स। ब्लड सर्किल कुछ इस तरीके से एनसीईआरटी में डायग्राम भी दी हुई है। लीचेस कुछ इस तरीके से दिखते हैं, सेगमेंटेड बॉडी है, बाहर से सेगमेंट्स कुछ इस तरीके से दिखेंगी। और ये क्या है, पैरासाइटिक है, ब्लड सकिंग ऑर्गेनिजम्स है। कहाँ रहते हैं ये, रूमिनेंट्स की बॉडी पे, एनिमल्स की बॉडी पे। एक्टोपैरासाइट्स है, बॉडी सरफेस पे रहेंगे, ठीक है, बॉडी के एनिमल्स के एक्सटर्नल स्किन पे रहेंगे और उनकी बॉडी से डायरेक्टली क्या करेंगे, ब्लड सक करेंगे। दीज आर लीचेस, हिरुडिनेरिया। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेरिस। This is exception for aquatic habitat. These are aquatic. These are aquatic animals. ठीक है, aquatic and exceptional. बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं हमने क्या देखे, अर्थवर्म भी टेरेस्टेरियल है, लीचेस भी टेरेस्टेरियल है, नेरिस क्या है, इनकी हैबिटेट है एक्वेटिक। बिकॉज दे आर एक्वेटिक, नेरिस एक्वेटिक है, पानी में रहने वाले हैं, इसकी वजह से उनकी बॉडी पे कुछ अलग एडेप्टेशंस है अदर देन दिस अर्थवर्म्स एंड लीचेस। ठीक है, क्या है एडेप्टेशन, लेट्स सी। इफ दिस इज नेरिस, सेगमेंटेड बॉडी है, वी नो दैट। ऑल ओवर बॉडी क्या होंगे, मेटामर्स होंगे, सेगमेंट्स होंगे, एन्युलर्स होंगे या फिर रिंग लाइक सेगमेंट्स होंगे। ओके, तो इनकी बॉडी में एक्सटर्नल अपेंडेजेस डेवलप हुए हैं। ठीक है, क्या है, अनजॉइंटेड एक्सटर्नल अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब क्या, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, लाइक आवर हैंड्स एंड लेग्स। ठीक है, जो अनजॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड है क्या, नहीं, अनजॉइंटेड है, फ्री है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल अपेंडेजेस है। ये क्या है, नया एडेप्टेशन है नेरिस में, क्योंकि ये एक्वेटिक है तो ये एडेप्टेशन उनको क्या हेल्प करेगा, फॉर स्विमिंग। उनके ऑल ओवर बॉडी पे एक्सटर्नल अपेंडेजेस डेवलप हुए हैं, नोन एज पैरापोडिया। नेरिस का है ये अडाप्टेशन, स्पेसिफिक कैरेक्टर, दीज आर पैरापोडियास। सामने लिख लेंगे, एक्सटर्नल अनजॉइंटेड अपेंडेजेस
developed on the body of nares which help in स्विमिंग। क्योंकि इनका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक है, तो ये एक्सटर्नल लेग्स लाइक पैरापोडिया, लेग्स लाइक, पोडिया मीन्स लेग्स, पोडिया मीन्स लेग्स, पैरापोडिया एक्सटर्नल लेग्स लाइक क्या है, स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए ऑल ओवर बॉडी फॉर स्विमिंग। ठीक है, ये क्या है, नेरिस का कैरेक्टर है। ठीक है, देन नेक्स्ट लेट्स सी अदर कैरेक्टर्स ऑफ एनालिड्स। अब ये जो बॉडी है ये वैरी करती है, ये जो लेंथ है या इनमें जो वर्म्स है या फिर क्या कह सकते हैं एनिमल्स है, इनकी जो लेंथ है, लेंथ वैरी करती है, लेंथ वैरीज फ्रॉम 1.5 मीटर टू मिलीमीटर टू 2.5 मीटर, मतलब लॉन्गेस्ट कितना होगा, 2.5 मीटर का होगा, और छोटा सा भी एनालिड प्रेजेंट हो सकता है 1.5 मिलीमीटर का, बहुत ज़्यादा छोटा सा भी। तो ये लेंथ जो है इनके बॉडी जो है वो क्या करती है, वैरी करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ओके, अदर कैरेक्टर्स जैसे कि लेट्स राइट ओवर हियर, क्या है, हमने अभी कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है और जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, हायर कैरेक्टर्स यहाँ पे डेवलप हुए हैं। लेट्स सी विच आर दे। सिमेट्री हमें पता है, बायलैट्रिकल, सिमेट्रिकल, सिमेट्री है, बायलैटरल, सीलोमेट है, ठीक है, सीलोमेट एनिमल्स है, क्या है, ट्रू सीलोम, यहाँ पे बॉडी कैविटी बन रही है। कैविटी कब बनेगी, सीलोम मतलब क्या है, लेट्स सी, हम इनर स्ट्रक्चर देखेंगे। सीलोम का मतलब क्या होता है, बॉडी सरफेस से लेके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सरफेस तक का जो एरिया होता है, जो कैविटी होती है, दैट इज सीलोम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वेल डेवलप्ड है, ये जो कैविटी है यहाँ से यहाँ तक की, दैट इज सीलोम। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो सीलोमेट है, बायलैटरल बॉडी सिमेट्री है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन सिस्टम लेवल का, यहाँ पे जो सिस्टम्स है वो वेल डेवलप्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो रही है। एस्के हेलमिंथिस में हमने क्या देखा था, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल का है, ठीक है, तो प्लैटीहेल्मिंथिस में हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम जो है फिजियोलॉजिकल सिस्टम डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इनके अदर कैरेक्टर्स है। अब जब हमने कहा है कि यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो रहा है, तो इनके पास दिस इज द फर्स्ट फाइलम या फिर फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल वेयर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हैज डेवलप्ड, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट फाइलम where closed circulatory system has developed. First, heart-like organ, heart has developed. ये भी कह सकते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, हार्ट चाहिए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, ब्लड पंप करने के लिए। यहाँ पे ये क्या है,
ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ये यहाँ पे डेवलप तो हुई है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या? ब्लड कैसे फ्लो होगा? वेसल्स थ्रू होगा, ठीक है। ब्लड कैसे? ओपनली बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होंगी? ब्लड वेसल्स बनेगी जो बॉडी के पार्ट्स को क्या करेंगे? ब्लड सप्लाई करेंगी, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में हमारे पास वेन्स है, आर्टरीज है, कैपिलरीज है, जो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो फ्लो करती है, वो जो सिस्टम है उसे क्या कहेंगे हम? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई है? फाइलम एनालिडा के ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, ठीक है, इसके बाद का जो हायर फाइलम है आर्थ्रोपोडा, वहाँ पे ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो क्या कह सकते हैं हम ऑर्गन सिस्टम का एक जो डेवलप कैरेक्टर है वो वहाँ पे नहीं देखने मिलेगा। आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। लेकिन एनालिडा में कैसी है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब जो हायर फाइलम बन रहा है आर्थ्रोपोडा का, उससे भी पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुई है। लेकिन आर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिजम्स है, जो इंसेक्ट्स है, उनमें क्या है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओके। तो यहाँ पे ये जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है सबसे पहले डेवलप हुई है। हार्ट यहाँ पे डेवलप हुआ है जो क्या करेगा? यहाँ पे ब्लड वेसल्स से ब्लड पंप करेगा, ठीक है। जो अदर कैरेक्टर्स है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।